सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत हुई थी घर से। मेरे बच्चे गए हुए थे ट्यूशन और इस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ था मेरा सारा का सारा घर। तो आज है धनतेरस। आप सभी लोगों को दीपावली की एक्स्ट्रा 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 बधाई और आज धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे कपड़े मेरे धुलने के लिए वॉशरूम में रख दिए थे और डॉगी महाराज मिलने आ गए थे। और ये था आज सुबह का मौसम। आज हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, धूप नहीं निकली हुई थी अभी और ठंडी भी थोड़ा सा बढ़ चुकी है। अब दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। तो सभी लोगों की धुलाई वगैरह चली हुई है। देखिए, सभी के कपड़े भी सुखाने भी लग चुके हैं। अभी मेरे सिर्फ वॉशरूम में है। तो ये था मेरा प्यारा घर और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम में ठंडक बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन। तो इसके बाद जल्दी फटाफट से थोड़ा अंदर का काम निपटाने के बाद गैया मैया को मैंने घास दिया। गैया मैया घास खाने लगी क्योंकि उनको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो मौसम अभी भी ख़राब ही था। थोड़े बहुत कपड़े मैंने धो के छत में लगा दिए थे। मौसम ख़राब है, छींटे मीटे थोड़ी थोड़ी बारिश के आ रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा काम निपटाने के बाद मैंने सबसे पहले की पूजा पाठ, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। तो इसके बाद हल्की हल्की धूप भी खिलाई थी और अब तक बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे। तो हल्की हल्की इनकी चहलकदमी, खेल कूद इनका शुरू हो गया था। बड़े वाले बेटा आज साफ सफाई में बहुत सारी मदद कर रहे थे। ट्यूशन से आते ही लग गए थे मेरे साथ। तो थोड़ा बहुत हमने कर लिया था और कर रहे थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे और सारा काम बस दिन भर लगा ही रहेगा जब तक दीपावली होंगी और ख़त्म होंगी। तो इसके बाद हम सफाई करते हुए मेरी थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। ये मेरा लड्डू गोपाल, बड़ा बड़ा सा लड्डू। तो इनको मैं बिठा रही थी, ये बैठ नहीं रहे थे। पहले मैं इनको प्यार से बिठा रही थी, नहीं बैठे थे। तो फिर इनको दिखाया मैंने गुस्सा और फिर ये बैठ गए। तो इसके बाद हमारे जो साफ़ सफाई का सिलसिला है वो चलता ही रहा था। और आज बच्चों ने भी बहुत सारी हेल्प की थी। सारे कपड़े सुखाने मैंने छत पे लगा दिए थे। इतने सारे कपड़े हो गए थे और धूप भी अब अच्छी तरीके से खिलाई थी। सुबह बूंदाबांदी हुई थी लेकिन खिलाई थी। इसके बाद मैं सारा काम निपटाने के बाद खेत की तरफ गई थी और ये रहा खूबसूरत सा व्यू गौला पार का। हल्के हल्के बादल तो है लेकिन धूप छाई हुई है हल्की हल्की, अच्छा लग रहा है मौसम। मैं चली गई थी खेत की तरफ और मुझे खेत में करना था, ये मेरा लहसुन का खेत है। बाकी गुड़ाई तो हमारी कल हो गई थी, लगभग लगभग हो गई थी। बस एक क्यारी जो है वो मेरे लहसुन की बची हुई थी, उसको मुझे गुड़ाई करना था। तो मैं फटाफट खेत में गई और ये मेरी रही गुठली और मैंने गुड़ाई कर दी थी स्टार्ट। और इससे पहले कभी पुराने ब्लॉग मेरे देखेंगे तो मैंने छोटे छोटे टमाटर आपको दिखाए हुए थे मेरे बगल वाले खेत में। और आजकल ये इतने प्यारे से हरे भरे फुलवारी से फूले भरे हुए हैं, इतने प्यारे लग रहे थे। तो मैंने फटाफट से अपनी गुड़ाई की स्टार्ट। इस तरीके से जो और सारी घासें होती है ना वो मर जाती हैं। जो घास मार हम लोग दवा डालते हैं ना उससे मर जाती है। लेकिन जिन घासों की जड़, मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती है, जैसे गांठ होती है, जैसे ये मैं जो निकाल रही थी, ये इसे हम लोग पहाड़ में गठिया बोलते हैं, यहाँ पे इसे मोथिया बोलते हैं। तो इसको निकालना ही पड़ता है, इसे कुछ नहीं होता। तो मेरा गुड़ गया था सारा का सारा लहसुन का एक काम कंप्लीट हुआ। तो ये थी मेरी गैया मैया के लिए जो मैंने मक्का बोई हुई थी, इतनी बड़ी हो गई है। और इसमें जो है अभी मुझे घास काटना है अपनी गैया मैया के लिए। लगे हाथ में घास भी काटते हुए घर चली जाऊंगी। तो काट लिया था घास, गट्ठा बांध दिया था, उठाया सर पे और चल दी मैं घर पे। तो घर जाने के बाद फिर से मैं खेत में ही आई थी, आना था मुझे। और ये देखिए मेरी कितनी भिंडी इस बार मेरी ख़त्म नहीं हुई अभी तक। इतनी सारी भिंडी लगी हुई है पेड़ में, शायद इसके बाद तो नहीं लगेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी 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 लगी हुई है, इतनी प्यारी भी लग रही है। और ये रहा मेरा बरसिम का खेत। अभी बरसिम भी छोटी छोटी हो गई है। अब एक जो पहली बार की जो कटिंग है उसको हम करेंगे। और एक क्रेट, सिर्फ एक क्रेट मैंने अभी काटा, इतना ही, ज़्यादा नहीं बचाना है, गाय के लिए पुरियाना है। तो बरसिम के खेत में भी देखिए कितने प्रकार की घास होती है। बरसिम है, मक्खन है और ये जई है जिसको हम गाँव में बोलते हैं ज्वात, वो भी हम लोग बोते हैं। और ये देखिए लाई भी मैंने इसमें डाली हुई है, हरी सब्जी भी हो जाएगी, बचा हुआ गाय भी खा लेंगी। जिसके यहाँ भी हरी सब्जी नहीं हो रही है आप कृपया कर आइए और ले जाइए। मूली के बहुत प्यारे से पत्ते हो रहे हैं, अभी मूली खाने लायक नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी 2-4 दिन के बाद।
तो इसके बाद घर आई, मेरी राम प्यारी हो रही थी बहुत ही गंदी। सबसे पहले इनको नहलाया धुलाया, इनको शैम्पू किया और इसके बाद नहलाया इनको। और धूल मिट्टी आजकल इतनी होती है, एक तो हमारे घर के पास भी बहुत सारी धूल मिट्टी हो रही है और ऊपर से इधर जाती है तो गाड़ी रोज़ ही ख़राब हो जाती है। और ये देखिए मेरी जाम प्यारी सुंदर सी प्यारी सी मुखड़ी लेके खड़ी हो गई। और सामने गुल मारा था बहुत सारा पानी, तो रोड में बहुत सारी धूल हो रही थी। सबसे पहले पूरी रोड को मैंने गीला कर दिया क्योंकि थोड़ी देर धूल वगैरह कम उड़ती है करके, तो इतना सारा पानी चल रहा था। तो इसके बाद मैं चली गई थी दुकान की तरफ, थोड़ी बहुत दीपावली की शॉपिंग करके लाई। यही जो ज़रूरत की चीज़ें दीपावली के लिए होती है वही इधर ही से ले आई थी। और दोपहर के खाने में था दाल चावल सब्जी, चटनी पूड़ी रायता खीर वगैरह। आज क्योंकि था बूढ़े सास ससुर जी का श्राद्ध, वहीं से आया हुआ था ये खाना दोपहर का हमारा। तो खाना वाना खाया और इसके बाद शाम को मैं चली गई थी एसके मार्केट की तरफ, क्योंकि धनतेरस की शॉपिंग मैंने नहीं की थी। सबसे पहले मैं बर्तन बाजार व पार्टी सेलिब्रेशन टेंट हाउस, ये जो है हमारे गोलापार में निखलेश नौलाजी, ये उनकी वाइफ पूजा जी हैं, उनकी ये शॉप है एसके मार्केट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। एसके मार्केट के आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो ये आपको वहाँ पर दिखेगी। और बहुत ही प्यारा सा लुक है ये एसके मार्केट का, बहुत ही प्यारा सा व्यू है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो आप लोग यहाँ पार्टी वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह टेंट हाउस इनके पास पूरा होता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इधर ही एसके मार्केट के जस्ट लेफ़्ट साइड में गई थी। मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करना था, शॉपिंग किया और उसके बाद हम लोग चल दिए घर की तरफ। और ये रही आज की एसके मार्केट शुक्रवार बाज़ार। और इसके बाद मैंने थोड़े से लिए थे फ्रूट्स और चल दिए हम घर की तरफ। और ये रहा सामान, थोड़ा बहुत मैंने जो भी लिया यही सामान था। और ये था धनतेरस का ये मसाला किट जो होती है हमारी किचन की, वो भी, और वो बड़ा सा डेक। और ये मैंने प्यारे से आज छोटू मोटू से लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो वहाँ से ली थी और मूर्तियाँ ली थी। और उसके साथ ये मिला था एक कैलेंडर, श्री ओम ज्वेलर्स करके, ये कुंवरपुर चौराहे में ही आपको लेफ़्ट साइड में एसके मार्केट के लेफ़्ट साइड में ही आपको ये मिल जाएगी। तो शाम को हुए थे 2 पार्सल रिसीव, जो दोनों बेबी लोग मेरे ले रहे थे, लेकिन अनबॉक्सिंग किया तो ये समझ नहीं आया इसलिए वापस करने पड़े। तो शाम को हो गई थी पूजा की तैयारी, पूजा करी हम लोगों ने सब ने मिलके, क्योंकि आज था धनतेरस। फिर से आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से दीपावली की शुरुआत भी हो गई है, तो आप सभी लोगों पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रहे, ऐसी ही मैं आशा करती हूँ। और इसके बाद पूजा पाठ किया और छोटू बेटा अपनी दीपावली की शुरुआत करते हुए फर्स्ट पटाखे का पैकेट जलाते हुए, तो ये डरते भी नहीं हैं, इन्हें पटाखों का बहुत ज़्यादा शौक है। और ये हैप्पी दीपावली। तो आप सभी लोगों को दीपावली की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और रात के खाने में बना हुआ था आज सूजी, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और ज़ीरा राइस, वो छोटे वाले बेटे का, बड़े वाले बेटा का, और ये मंदिर का भोग। तो हम सभी लोगों ने खाना खाया और इसके बाद आई सोने की बारी। लाडली जी सो गए, लड्डू गोपाल सो गए, उनको सुलाया, थोड़ा सा लाड लड़ाया, थोड़ा सा प्यार किया और थपकी दी, वो सो गए। अब आई बारी इन लोगों की सोने की। इतनी बड़ी रजाई है और छोटू मोटू सा बेटा को नींद आई है, शायद मेरे ख्याल से नखरे कर रहे हैं। और बड़े वाले बेटा देख रहे थे टीवी और बड़ा खतरनाक सीन चल रहा था। और आजकल मौसम इस तरीके का है, इतनी बड़ी हुड्डी, इतनी बड़ी रजाई और ऊपर पंखा। तो इतना ही था आज के ब्लॉग में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।